हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। मैं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी। आज मैं सभी से बात करूंगी सैलिशिया के बारे में। सैलिशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, एक डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है, जिसको हेनमेन ने प्रूव किया था। इसका एक्शन हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे होता है, स्पेशली ये हमारे बालों पे, हमारे स्किन पे और हमारे जीआईटी पे इसका एक्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसको अगर आप सही पोटेंसी में यूज करते हैं तो आपको ये बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी सैलिशिया के बारे में। इस होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या क्या इंडिकेशन होता है, किस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, किन बीमारियों में वो फायदा दिलाती है और इसकी राइट पोटेंसी क्या होती है, कितनी पावर में हमको लेना चाहिए। तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल बटन दिया हुआ है नीचे, उसको जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं सैलिशिया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सैलिशिया इसका कॉमन नेम होता है सिलिका। इसको डॉक्टर हैनमन जी ने प्रूफ किया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, ये एक डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है। इसका मतलब होता है कि अगर आप इस दवा को ले लेते हैं राइट पोटेंसी में तो ये बहुत लंबे समय तक आपके शरीर पर काम करती है। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं सैलिशिया के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो सैलिशिया का जो पेशेंट होता है उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, उसके शरीर में हमेशा ठंडी बनी रहती है और जैसे ही मौसम चेंज होगा या थोड़ी बहुत भी ठंडी हवा लगेगी, उसको तुरंत ही सर्दी जुकाम बुखार की समस्या होने लग जाती है। इवन सैलिशिया का जो पेशेंट होता है वो गर्मी के मौसम में भी अगर एसी रूम में सोता है तो उसको तुरंत ही सर्दी होने लग जाती है, जुकाम हो जाता है। तो अगर ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है कि जाड़े के मौसम में भी जब वो सोते हैं तो कैप वेयर करते हैं, सॉक्स पहनते हैं, इसके बाद भी उनकी ठंडक नहीं जाती है, दो कंबल ओढ़ने के बाद भी ठंडक नहीं जाती है। अगर इंटरनल बॉडी में हीट की कमी है तो उसके लिए सैलिशिया दी जाती है। इसके बाद ऐसे लोग जिनकी बॉडी में एसिमिलेशन की कमी है, एब्जॉर्प्शन की कमी, वो खाना तो सही से खाते हैं उनके अंदर, लेकिन न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है क्योंकि प्रॉपर एसिमिलेशन नहीं होता है। जो हम खाना खाते हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाता है। स्पेशली बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। छोटे बच्चे जो ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं या फिर खाना खाते हैं तो उनके शरीर को लगता नहीं है, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन होता है, कमज़ोरी आने लग जाती है, बहुत कमज़ोर बच्चे हो जाते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे बच्चे जिनमें एसिमिलेशन की कमी होती है, एब्जॉर्प्शन की कमी होती है, न्यूट्रिशन की कमी होती है, पोषण की कमी होती है, तो अगर आप ऐसे बच्चे को सैलिशिया राइट पोटेंसी में देते हैं तो ये इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। और ऐसे बच्चे जो बहुत देर में चलना शुरू करते हैं, यूजुअली क्या होता है कि 8 महीने में ही बच्चे वॉक करना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, कमज़ोरी की वजह से वो समय से चलना शुरू नहीं करते हैं और बहुत देर में चलते हैं। ऐसे बच्चों को अगर आप सैलिशिया मेडिसिन देते हैं तो बच्चे बहुत ईजिली जल्दी से चलना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही साथ छोटे बच्चों में आफ्टर वैक्सीनेशन जो बैड इफ़ेक्ट होता है, कि जैसे कि अगर बच्चे का पोलियो का वैक्सीनेशन करवाया या डीपीटी का, जो नॉर्मल वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, या फिर जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, लूज़ मोशन होने लग जाते हैं। अगर आप वैक्सीनेशन कराने के बाद अगर बच्चे को परेशानी होती है तो उसमें भी आप इसको सैलिशिया अगर देते हैं राइट पोटेंसी में तो ये वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट को भी ख़त्म करती है। इसके बाद ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, गोद में रहने के बाद भी उनका चिड़चिड़ापन ख़त्म नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी अगर सैलिशिया देते हैं तो ये बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बच्चों के साथ साथ सैलिशिया एडल्ट्स में भी बहुत अच्छे से वर्क करती है, जिसके लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं, किन किन कंडीशनों में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका इंडिकेशन होता है कि अगर आपकी बॉडी में बहुत एसिमिलेशन की कमी है, आप खाना ठीक से खाते हैं लेकिन आपके शरीर को खाना लगता नहीं है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, कमज़ोरी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है, आप मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा थकान हो जाते हैं, हमेशा आप थका थका महसूस करते हैं, तो ऐसे में अगर आप सैलिशिया लेते हैं तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स को देखने को मिलेंगे। आपके शरीर की जो थकान होती है, मानसिक थकान और शारीरिक थकान को ये मेडिसिन दूर करती है। इसके साथ ही साथ अगर आपके शरीर में कमज़ोरी की वजह से हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, हड्डियों में दर्द होता है
और आपके घाव जल्दी भरते नहीं हैं, कि अगर आपको एक बार कोई घाव हो जाता है तो वो जल्दी हील नहीं करता है। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी की समस्या रहती है, आए दिन आपको फोड़े निकल आते हैं, फुंसियाँ निकल आती है, शरीर में पस बनने की अगर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी आपके अंदर रहती है कि आपके फोड़े जल्दी ठीक नहीं होते हैं, घाव आपके जल्दी भरते नहीं हैं, तो ऐसे में आप सैलिशा यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि हमको इंजरी हो जाती है, कट लग जाता है या फिर हम जल जाते हैं, वहाँ पर स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ पे दाग पड़ जाता है, तो दाग धब्बे को भी ये मेडिसिन बहुत अच्छे से हटाती है। इसके साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते जा रहे हैं कि बीच से टूट जाते हैं, बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं बची है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, आपकी स्किन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर आपके नाखून बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, नाखून बीच से टूट जाते हैं, थोड़े ही बड़े होते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं, या फिर आपको नेल का फंगल इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, तो नाखून में आपकी चमक नहीं है, नाखून का रंग काला पड़ने लग गया है, या फिर आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन नेल में हो जाता है, तो ऐसे में अगर आप सैलिशा मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आपके अंदर ये जो प्रवृत्ति हो रही है कि बाल कमज़ोर हो जा रहे हैं, पतले हो रहे हैं, या फिर स्किन में चमक नहीं है, या फिर आपके नाखून में चमक नहीं है, नाखून कमज़ोर हैं, टूट जाते हैं, तो अगर आप सैलिशा को राइट पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो ये आपकी सारी कंडीशन को ठीक करती है। हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जैसे ये आप इसके साथ ही साथ अगर आपके हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, एक्सेसिव स्वेटिंग की परेशानी है कि आपके हाथ में से पानी की तरह पसीना निकलता है और पसीने से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, ऑफेंसिव पर्सपिरेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सैलिशा यूज़ करते हैं तो आप पसीने की जो समस्या है उससे भी आपको छुटकारा दिला सकती है। सैलिशा स्किन की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर आपको स्किन में आए दिन इन्फेक्शन लगा रहता है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, बॉयल्स हो जाते हैं, स्किन में पस बनता है, यदि आपके घाव जल्दी भरते नहीं है, हीलिंग स्लो है और आपके शरीर में दाग धब्बे हो गए हैं, स्कार बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं, ऐसे में अगर आप सैलिशा यूज़ करते हैं तो उससे आपको ये छुटकारा दिला देती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको एक्जिमा की परेशानी है, स्पेशली आपके गर्दन के पीछे एक्जिमा हो गया है और बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गया है और उसमें डिस्चार्ज आता है, उसका जो पस होता है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज अगर आपकी गर्दन से आता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्जिमा हो गया है, बहुत ज़्यादा आपको खुजली होती है, ऐसे में अगर आप सैलिशा यूज़ करते हैं तो आपकी गर्दन के एक्जिमा को भी ठीक करती है। इसके साथ ही साथ जो सैलिशा होती है इसका एक्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छे से होता है, स्पेशली अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी रहती है, आपको कब्जियत की परेशानी रहती है और आप जब स्टूल पास करने जाते हैं तो स्टूल रिसीड बैक कर जाता है, अगर इस तरीके का आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ऐसे में अगर आप सैलिशा लेते हैं तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि अगर आपको IBS की परेशानी है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, आपके एलिमेंट्री कनाल्स की, इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट्स होते हैं वो इरेगुलर हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी रहती है, या फिर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्टूल रिसीड बैक कर जाता है, बहुत पेन के साथ स्टूल पास होता है, थोड़ा स्टूल पास होता है लेकिन वो फिर से रिसीड कर जाता है, तो अगर आपको फिंगर से उसको निकालना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप सैलिशा मेडिसिन अगर यूज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे सैलिशा की कुछ इंडिकेशन। अब वन बाय वन अब फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि तो सबसे पहले छोटे बच्चों को आप सैलिशा दे सकते हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत देर से चलना शुरू करते हैं, ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, गोद में भी रहने के बाद भी हमेशा रोते रहते हैं, ऐसे बच्चे जिनका न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा, उनको पोषण की कमी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इमेशिएटेड हैं, ऐसे बच्चों को आप दे सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं उनको भी आप ये दवा दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ स्किन की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। आए दिन आपको स्किन इन्फेक्शन होता रहता है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, पस फॉर्मेशन होता है, आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं, उसमें शाइनिंग नहीं है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, आपके नाखून बहुत ज़्यादा पतले हैं, कमज़ोर हैं, टूट जाते हैं, या फिर आए दिन आपको नाखून का फंगल इन्फेक्शन होता रहता है, पेरुंकिया जिसको हम बोलते हैं, ऐसी कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके घाव जल्दी भरते नहीं हैं उसमें भी आप सैलिशा को यूज़ कर सकते हैं। आप कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है आप तब भी सैलिशा यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हाथों पैरों में पसीना आता है, तब भी आप सैलिशा यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल ओवर जो सैलिशा होती है इसका जो एक्शन हमारे डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा रहता है, तो कमज़ोर पाचन को ये सही करती है, हमारे आंतों के बाउल मूवमेंट को ये इम्प्रूव करती है। इसके साथ ही साथ हमें स्किन के लिए, बालों के लिए और नेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। छोटे बच्चों की भी बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन होती है। तो ये थे सैलिशा मेडिसिन के कुछ इंडिकेशन। इसको आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में, इसको लेना कैसे है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको छोटे बच्चों को देना है तो आप सालिशा 30 से शुरू कर सकते हैं। सालिशा 30 की 2-2 बूंद सुबह और शाम 1 चम्मच पानी में आप इसको सुबह शाम 3 से 4 दिन तक या आप 1 हफ्ते तक दे सकते हैं। तो आपके बच्चे की जो भी सिम्टम्स होंगे उसमें आपको आराम मिल जाएगा। अगर आप एडल्ट हैं तो आप सालिशा 200 की सिंगल डोज आप एवरी डे 7 दिन तक लीजिए, उसके बाद आप उस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करना है, आप चाह रहे हैं आपकी स्किन हेल्दी हो जाए, उसमें ग्लो आ जाए, उसका टेक्सचर सही हो जाए, और आपको पतले बालों की समस्या है, बाल आपके बहुत ज़्यादा पतले बेजान हैं, रूखे हैं, या फिर अगर आप नेल्स आपके कमज़ोर हो गए हैं, टूट जाते हैं, तो ऐसे में आप सालिशा 6X में अगर यूज़ करते हैं तो आपको इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अगर आप बालों के लिए, स्किन के लिए या फिर नेल्स के लिए सालिशा लेना चाहते हैं तो सालिशा 6X में लीजिए। सालिशा 6X की 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार 2 महीने तक आप यूज़ कर लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये थे सालिशा के कुछ टॉप ग्रेडेड इंडिकेशन, कुछ गोल्डन लक्षण। इन लक्षणों के हिसाब से आप सालिशा मेडिसिन को अगर यूज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।